नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 7 ऐसी स्किल जो आपको अपने बच्चे को ज़रूर सिखानी चाहिए। वो स्किल जो है वो उनको लाइफ लॉन्ग फॉर बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए उनको ज़रूर काम आएगी। तो ये 7 स्किल आपको अपने बच्चे को जितनी हो सके यंग एज में ही सिखा देना चाहिए। तो उसमें से फर्स्ट स्किल है वैल्यू टाइम। ये हम सभी को पता है कि हमारे जो लाइफ है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे चिरंजीवी है और लाइफ लॉन्ग और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यहाँ पे रहने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है। तो जो भी हमारी लाइफ है 60, 70, 80 ईयर्स जो भी लाइफ है, वो लाइफ में जो टाइम पीरियड हमको भगवान ने अलोकेट किया है वो टाइम पीरियड बहुत ही लिमिटेड है। तो आप जो भी काम करो वो टाइम लिमिट में होना चाहिए। और अगर टाइम का वैल्यू जो टाइम पे जो काम एक्टिविटी होना चाहिए, जैसे पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई है, खेलने के टाइम पे खेलने का, और एक्टिविटीज़ जो भी आपका जो स्टेज वाइज लाइफ में रहता है, जैसे जैसे लाइफ का स्टेज होता है वो टाइम पे अगर आप करियर ओरिएंटेड कुछ है आपका काम करना है या करियर ओरिएंटेड जो स्टडी करना है, वो चीज़ जो काम पे होना चाहिए, जो टाइम पे होना चाहिए, वो टाइम पे कर लेना चाहिए। ये मैंडेटरी है। ये जितनी हो सके यंग एज में आपको अपने बच्चे को सिखा देना चाहिए, क्योंकि हम सभी के साथ सभी के पास टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। और टाइम का अगर वैल्यू करेंगे तो टाइम विल वैल्यू यू। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे और लाइफ ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट स्किल है वो है बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। ये इसको बोलते हैं एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड। मतलब आपको धन्यवाद का भाव होना चाहिए ऑलवेज, जो कुछ भी, क्योंकि हम सब की ऐसी इच्छाएं होती है। बचपन में बच्चे को अगर ये चीज़ सिखा दिया जाए तो क्या है कि आजकल देखा जाए तो बच्चे में कंपटीशन और बाकी दिखावा की वजह से एक स्ट्रेस भी आता है कि ये मैंने ये अचीव नहीं कर लिया, वो अचीव नहीं कर लिया, यहाँ पे इतना पढ़ाई में जैसे ये स्कोरिंग नहीं कर लिया, या कुछ अगर करियर में होता है तो करियर में वो वैसा कोर्स नहीं कर लिया, या वैसा बिजनेस या वैसा आपने पैसा नहीं कर लिया। वो सब चीज़ क्या एक स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो आप जो भी चीज़ आपके पास है उसको अगर आप धन्यवाद का भाव अगर लेके आओगे आपके मन में, तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा और आपको स्ट्रेस नहीं आएगा लाइफ में। तो ये चीज़ आप अपने बच्चे को डे 1 से ही सिखाना चालू कर दीजिए। तो जो भी है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, भगवान का हमको आभार मानना चाहिए कि जितनी भी चीज़ है उसमें हमको खुश रहना पहले सीखना पड़ेगा। तो ही जो आगे की अचीवमेंट है या आगे का गोल है उसके हम फोकस कर पाएंगे। अगर आप जो चीज़ है उसके लिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आपको कभी सेटिस्फेक्शन आएगा नहीं, और आप जो चीज़ और अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस की वजह से आप जो अपना गोल है उसको भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये एटीट्यूड जो है, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड है, वो आपको मैंडेटरी एवरी स्टेज ऑफ लाइफ सीखना है, और वो चीज़ आपको लेकर के आना है। उससे क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और लाइफ आप मेंटेन कर पाओगे, बैलेंस लाइफ आप जी पाओगे। तो वो चीज़ आप अपने बच्चे को ज़रूर सिखाइएगा। थर्ड जो स्किल है वो है पेशेंस। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में कभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार सक्सेस ही मिलता रहे, कभी सक्सेस हो कभी फेलियर हो, क्योंकि लाइफ इज़ अप्स एंड डाउन, बैलेंस है उसमें। अप्स भी मिलेगा, डाउन भी मिलेगा। जब डाउन हो, अगर आपको कुछ फेलियर का फेस करना पड़े, या आपको कोई भी रीज़न से अगर आपको सेटबैक आ जाए, तो उस टाइम पे पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है तो आप लाइफ में कुछ उल्टे पुल्टे डिसीजन ले लोगे, और बहुत ही वो फिर डेंजरस हो सकता है आपके लाइफ के लिए। तो ये भी अपने बच्चे को जितनी हो सके अपनी यंग एज में सिखा देना है, ताकि वो पेशेंस रखे और कुछ भी मुश्किल टाइम पे कैसे लाइफ को बैलेंस करके जीना है वो चीज़ अपना सीख ले। देन फोर्थ जो स्किल है वो है शेयरिंग। शेयरिंग का भाव भी होना चाहिए। आपके पास जो भी है वो आपको दूसरे के साथ भी शेयर करना है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से अगर समझें तो डोनेशंस, जैसे हम लोग चैरिटी भी करते हैं, तो चैरिटी का भी भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो कमा रहा हूँ पूरा 100% मेरा ही है, मैं किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये आजकल बहुत ही ट्रेंड चल रहा है कि सिंगल चाइल्ड जो होता है उसमें बिल्कुल शेयरिंग का एटीट्यूड होता ही नहीं है, तो वो कभी भी किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए शेयरिंग, क्योंकि यू आर स्टेइंग इन सोसाइटी। आप ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड हो और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप कुछ भी चीज़ आपने जो चीज़ है उसको दूसरे के साथ शेयर करोगे, उससे क्या होगा कि आप में दूसरे के प्रति भी भाव एक होगा कि चलो बाकी भी ह्यूमन बीइंग है, और आप सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी के साथ मिलजुल के कैसे रहना है, वो चीज़ भी आपको अपने बच्चे को पता चलेगा, और शेयरिंग का भाव से उसको वो चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आपको ऑलवेज शेयरिंग का भी भाव लेकर के आना है, वो चीज़ भी अपने बच्चे को खास सिखानी है। क्योंकि यंग एज में जैसे बच्चे छोटा होता है तो उसका टॉय जो होता है वो टॉयज़ अपने दूसरे कोई बच्चे अगर बाहर से कोई गेस्ट आए तो उसका बच्चे के साथ शेयर नहीं कर सकता है, और शेयर नहीं कर सकता है तो उसमें फिर उसको बहुत स्ट्रेस आता है, वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगता है। तो वो चीज़ को नहीं करते हुए शेयरिंग को भी उसको सिखाना है, और शेयर करने का भी आदत उसमें होना चाहिए। देन 5th स्किल है वो है नॉट टू वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड में अगर टोटल इकोनॉमी में देखोगे तो ह्यूमन बीइंग है उसको एक ही ऐसा प्राणी है जिसको ब्रेन दिया गया है। बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग, ये जो प्लानेट अर्थ है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए है, वो प्लानेट अर्थ सबके लिए है। जैसे बर्ड्स है, एनिमल्स है, और भी चीज़ जो छोटे मोटे इंसेक्ट, जो भी कितने सारे इतने एनिमल्स है, वो सब चीज़ के लिए भी है। तो उस केस में आपको नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर है, एयर है, और भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे माइंस में से जो भी हमको मिलती है, वो चीज़ को भी आपको कैसे लॉस नहीं करना है और वेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ भी चीज़ अगर आप वेस्ट करना चालू कर दोगे तो नेचुरल रिसोर्सेज है, हम सभी को पता है कि वो उसका सोर्स है वो लिमिटेड है। अगर आप वो चीज़ वेस्ट करना चालू कर दोगे तो आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो बचेगा ही नहीं, तो फिर वो बचेगा नहीं तो फिर उनका एक्सिस्टेंस पे पूरा खतरा हो सकता है। तो आपको बैलेंस इकोसिस्टम जो मेंटेन करना है, वो जो गॉड जो है, अल्टीमेट गॉड है, उनका भी वही ऑब्जेक्टिव रहता है कि बैलेंस इकोसिस्टम जो है उसमें बैलेंस बनाए रहे। अगर संतुलन बिगड़ जाएगा तो फिर वो जो एनवायरनमेंट है वो भी अजीब सा बिहेव करना चालू कर देंगे, और वो फिर एक प्रॉब्लम पूरे इकोसिस्टम पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ऑलवेज नेचुरल रिसोर्सेज जो भी मिली है उसका बैलेंस और यूज़ करना है, और वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होने देना है। वो चीज़ भी आपको अपने बच्चे को अर्ली एज में ही सिखा देना चाहिए। देन 6th जो है स्किल, इम्पोर्टेंट स्किल है वो आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, वो है प्रेजेंटेशन स्किल। अगर आपके बच्चे में कितना भी नॉलेज है, कितनी भी वो अच्छी पढ़ाई कर ले और कितना भी अच्छा मार्क्स उसका सर्टिफिकेट में हो, मगर मार्क्स और डिग्री जो होता है वो एक पर्टिकुलर जॉब में एंट्री लेवल पे ही होता है। उसके बाद अगर जॉब है या बिजनेस है या अपना वोकेशन है या प्रोफेशन है, उसमें आपको सक्सेस होना है तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल आपके बच्चे में मैंडेटरी होना ही चाहिए। प्रेजेंटेशन अगर नहीं कर पाओगे, आपके इसमें 100% नॉलेज है और वो नॉलेज को आप आउटसाइड वर्ल्ड में अगर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो वो नॉलेज का कोई यूज़ ही नहीं है। तो ये जो स्किल है वो आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो प्रेजेंटेशन स्किल आपको अपने चाइल्ड को यंग एज में ही प्रेजेंटेशन के क्लासेस या उसकी जो स्किल है उसको कैसे एनहेंस करके उसको डेवलपमेंट में लाके वो रिलेटेड अगर आपको कुछ कोचिंग भी दिलाना है तो कोचिंग भी दिला के अर्ली एज में प्रेजेंटेशन स्किल, स्टेज फियर जो होना चाहिए वो भी, स्टेज फियर भी नहीं रहना चाहिए और प्रेजेंटेशन स्किल कंप्लीट होना चाहिए ताकि वो आउटसाइड वर्ल्ड को प्रेजेंट कर पाए। देन 7th और लास्ट जो है वो मेरे हिसाब से वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में आप क्योंकि आप जो है आपका बच्चा बड़ा होकर जब सोसाइटी में सोसाइटी में जब रहेगा और सोसाइटी के साथ जब पब्लिक स्पीकिंग में जाना है वहाँ पे भी उनको प्रेजेंट करना है, वहाँ पे पब्लिक में कुछ भी चीज़ अगर आपको प्रेजेंट करनी है या बोलनी है तो वो पब्लिक स्पीकिंग का भी स्किल आपके बच्चे में मैंडेटरी होना चाहिए ताकि वो अगर वैसा कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए तो उसके भी सर्वाइव कर ले और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये 7 जो स्किल है वो मैंडेटरी लाइफ स्किल है और ये लाइफ लॉन्ग काम आने वाली स्किल है। तो ये चीज़ आप अपने बच्चे को ज़रूर सिखा दीजिएगा एट द अर्ली एज। जितना भी अर्ली एज में सिखा दोगे वो लाइफ लॉन्ग काम आ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग दिस टाइप ऑफ
वीडियोस। थैंक यू।